गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेरी 80 तक की कहानी, जब मेरी डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई वहाँ तक की बात की। और इस बार मुझे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिले, मगर फिर भी 8-10 व्यूज़ मिले हैं। अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है। मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ लिखना पड़ेगा या खुद की लाइफ को भी सेट कर करके कैसे शेयर करूँगा। काफ़ी बहुत सारे किस्से जो छूटेंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जीवन मेरा बहुत हंसी मजाक मस्ती में, या फिर क्या बोल सकते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहा है। सबके जीवन में होता है, मुझे पता है। कुछ ना कुछ होते रहा है जो गुजरा मेरे साथ, और काफ़ी मज़ेदार किस्से बने हैं लाइफ में। तो 80 तक के मैंने आपको बताया जब मुझे डायबिटीज़ हुई या डिटेक्ट हुई, और मुझे उस समय दिन का एक इंसुलिन शुरू किया गया था शायद मेरा, के दिन में एक इंजेक्शन देते थे, फिर फादर ही लगा देते थे, क्योंकि रोज़ रोज़ देना है तो सुबह शाम मेरे ख्याल से 2 टाइम इंजेक्शन। उस समय तो बहुत डिफ़िकल्ट था कि कांच के सिरिंज और ये सब यूज़ करके लिया करते थे। उसके बाद से समझ लीजिए 80 से मैं कितने साल का हुआ होऊंगा, करीब 92, जब फिर से मैं इतना बड़ा हो गया कि कुछ समझ पाऊँ या दुनियादारी देख सकूं, या कुछ मीन्स अकल आई, जिसे बोलते हैं कि 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे को तो कोई अकल होती नहीं है। 92 तक इतनी अकल आई कि मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी दोस्त थे, मैं स्कूल नहीं जाया करता था। चलिए वहीं शुरुआत करते हैं। मुझे पहले शुरुआत में फादर में स्कूल में एडमिशन दिलवाया, मगर मैं बहुत नाटक करता था स्कूल जाने में, झूठ नहीं बोलूँगा। पापा ने मुझे रिक्शे से उतार के चप्पलों से मारा है। मैं कूद कूद के रिक्शे से उतर जाता था, चप्पलों से मारा, फिर भी नहीं गया। और उस समय मुझे रोने पे प्रॉब्लम होती थी। जैसे मैं रोता था मेरी शुगर अप डाउन हो जाती थी, तो मुझे ज़्यादा रोने नहीं दिया जाता था। यानी रोता था तो सब इमोशनल हो जाते थे तबीयत ख़राब होने के कारण। मुझे फिर से तो स्कूल भेजने की कोशिश की, मगर जा नहीं पाया। यानी मीन्स मेरे जिद के कारण मैं नहीं गया। फिर पापा ने भी हार मान ली कि चलो जान दो, नहीं जा रहा छोड़ो। उन्होंने एक ट्यूशन टीचर रखे, ज्योति मिस, जिनका एहसान है मुझ पे इतना तहे दिल से। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने अच्छे से समझाया। मेरे पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट, इलिटरेट, पूरा इलिटरेट हूँ, मगर उस ज्योति मिस ने मुझे बहुत अच्छे से हैंडल किया। बहुत नौटंकी किया करता था मैं, मुझे मालूम था मैडम का आने का टाइम रोज़ सुबह का 9 बजे का, और मुझे घड़ी देखनी आए ना आए, मगर 9 बजने का टाइम पता चल जाए कि 9 बजेंगे और मिस आएंगे और 1 घंटे मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे ही 8:45 बजते थे, मैं अपनी साइकिल उठाता था और घर के आसपास के ग्राउंड में, या हमारी मील पास हुआ करते थे, मील, या मेरे फ्रेंड्स जहाँ बैठा करते थे वहाँ चले जाता था। बेचारे मिस 9 बजे आते थे, मैं घर में नहीं होता था। फिर भागम भागी शुरू होती थी, मुझे ढूंढा जाता था, पकड़ा जाता था और मैडम के साथ बैठाया जाता था। उस समय भले बुरा लग रहा था, मगर उस मैडम ने मुझे इतना सारा सिखाया, उस ज्योति मिस ने मुझे इतना सब कुछ सिखाया, मीन्स पढ़ने का सही ढंग तरीका, और उनसे काफ़ी कुछ मिला, जिसके कारण आज मैं पढ़ लिख पाता हूँ, या कुछ भी कई सारी भाषा है, इतनी जो अकल आई। थैंक यू सो मच मिस। कहाँ है मुझे नहीं पता ज्योति मिस, नागपुर में ही कहीं है। मैं फ़िलहाल गुजरात में हूँ, और ज्योति मिस कई सालों से टच में नहीं है, मगर शायद कहीं से भी वो मुझे देखे, समझे, सुने। प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें मिस। मैडम मैं आपका बहुत 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 तहे दिल से, उन्होंने मुझे खुद के साथ, जिस स्कूल में वो टीचर ही थे, अभिलाषा कॉन्वेंट प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, वहाँ वो पढ़ाया करते, तो उन्होंने कोशिश भी की मेरा एडमिशन करवाने की, सीधी 3rd स्टैंडर्ड से, क्योंकि 1st 2nd का सब मेरा हो चुका था, एज निकल चुकी थी। उन्होंने मुझे 3rd स्टैंडर्ड में बैठाया, और मैं 6 महीने करीब गया भी 3rd स्टैंडर्ड में, और मुझे वहाँ अच्छा भी लगा। उस स्कूल में काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल बन गया। मेरे सारे दोस्त लोग जो थे वो सब स्कूल जाया करते थे, मैं अकेला ही ऐसा था जो घर में रहा करता था। और एक चीज़ अच्छी थी कि मुझे पढ़ने का शौक़ था। पढ़ने का मीन्स स्टोरी, हिस्ट्री और कॉमिक्स का तो दीवाना हुआ करता था। फादर रीच थे, जो भी नई कॉमिक्स आती थी मुझे तुरंत के तुरंत मिल जाती थी। डायमंड कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स, ये सब के सारों सेट मेरे पास हुआ करते थे। सारे के सारे जो भी लेटेस्ट सेट आते थे कॉमिक्स के, मेरे पास आ जाया करते थे। और हिस्ट्री पढ़ने का भी बहुत शौक था, राजा महाराजा ये वो। तो
पढ़ने के शौक़ के कारण दिमाग डेवलप हुआ मेरे ख्याल से। मैंने कॉमिक से पॉकेट बुक स्टार्ट की, पॉकेट बुक से मैं मैगजीन्स पे आया, मैगजीन से मुझे नोवेल का शौक़ लगा, नोवेल भी पढ़े। उसके बाद गुजराती के कुछ साहित्य ऐसे थे जो गुजराती भाषा तो उस समय महाराष्ट्र में मुझे किसी ने सिखाई नहीं थी, मुझे आती नहीं थी ना पढ़ना ना लिखना, मगर पढ़ने के शौक़ ने मुझे गुजराती पढ़ना सिखाया। और गुजराती कई किताबें पढ़ी मैंने, जग्गा डाकू ना वीर ना वरामणा, पीला रुमाल की गांठ, और इन सबको पढ़ के इतना अच्छा लगा, इतने अच्छे अच्छे राइटर और इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ। तो धीरे 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 मुझे जब स्कूल में एडमिट करवाया गया, मैं 6 महीने गया स्कूल, समझ लीजिए तीसरी क्लास में मैं ज्वाइन किया। मैंने परीक्षा दी और 6वें नंबर से पास भी हुआ। वो रिज़ल्ट मेरे पास कहीं घर में पड़ा हुआ है। मैंने कोशिश की कि स्कूल जाके मैं अपना सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट निकलवा पाऊँ, मगर नहीं हो पाया पॉसिबल, क्योंकि स्कूल वालों ने बोल दिया कि मेरा एडमिशन ही नहीं हो पाया था। और पहले क्या होता था कि स्कूल में जैसे बच्चे को बैठा देते हैं, 1 साल पास हो जाता है, उसके बाद पूरा 1 साल विदाउट डॉक्यूमेंट भी बच्चे को पढ़ा देते हैं। जब 1 साल पूरा हो जाता है, स्टैंडर्ड चेंज होता है। जैसे मैं 3rd में था, 3rd से अगर 4th में मुझे बैठना होता तो उस समय मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स पापा के लगते और उस समय मेरा एडमिशन होता। तो मेरा एडमिशन मेरे ख्याल से उस किताबों में कहीं नहीं हुआ। तो मैं आज की डेट में पूरा इलिटरेट हूँ। इलिटरेट यानी कोई सर्टिफिकेट भी ना, कहा पढ़ लिख लेता हूँ, सब कुछ आता, बहुत कुछ है, मगर सर्टिफाइड पूरा इलिटरेट जिसको बोलते हैं वो इलिटरेट हूँ। तो स्कूल में मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरी शुगर बहुत फ्लक्चुएटेड होती थी, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा। कभी भी मुझे चक्कर आ जाते थे, कभी भी गिर जाता था। स्कूल में सबको बताया होता कि इस बच्चे का क्या ध्यान रखा जाए कि भाई अकेला खेलने ना दिया जाए, अकेला कहीं जाने ना दिया जाए। कभी भी कुछ होता है तो तुरंत मेरे पापा को बेचारों को बार बार मील छोड़ के मेरे पीछे दौड़ना पड़ता था, क्योंकि मेरी शुगर डाउन हो जाने पे मुझे चक्कर आ जाते थे, मैं गिर जाता था। स्कूल में सब टेंशन में तुरंत घर में फ़ोन जाते थे। उस समय तो फ़ोन थे लैंडलाइन, तो फ़ोन जाता था। फिर 15-20 मिनट का रास्ता हुआ करता था। मेरी स्कूल मेरे घर से करीब 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस पे थी, 4-5 किलोमीटर, जहाँ मुझे रिक्शे से मैं आना जाना करता था। अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल बन गया था, बहुत मज़ा आती थी। कुछ फ्रेंड, उनमें से कुछ फ्रेंड में से एक फ्रेंड ही मेरे ख्याल से पंकज ठक्कर, जो आज भी टच में है, जिन्हें मैं जानता हूँ कि नागपुर में कहाँ है। कई सालों से मिला नहीं फिलहाल उससे, मगर टच में है। तो वो दौर ही कुछ अलग था। उस समय सबको फुल आज़ादी हुआ करते थे। यानी मेरी उम्र के जो बच्चे थे 5वीं 6वीं 7वीं में जो पढ़ते थे, मैं तीसरी में था कि मेरी उम्र ज़्यादा थी, मगर स्टैंडर्ड लेवल में मैं पीछे था, तीसरी में था। और मेरे फ्रेंड्स सब 4वीं 5वीं में थे। धीरे धीरे वो सब 6वीं 7वीं तक पहुँचे, नहीं 6वीं 7वीं को बाद में पहुँचे। तो वो सब चल रहा था। 92 में पापा ने नागपुर पूरा वाइंड अप कर दिया और हम लोग वहाँ से पहुँच गए कच्छ। अब ये दौर कुछ ऐसे थे जो जीवन में मेरे परिवर्तन लाने वाले थे। कच्छ चले गए। कच्छ में पापा ने खेती स्टार्ट की, तो मेरी भी करीब 92 में अच्छी खासी उम्र थी, तो मैं भी उनके साथ ट्रैक्टर चलाना सीखा, खेत में जाता था। काम तो क्या कर लूँगा, मगर फिर भी बहुत मज़ा आता था। और कच्छ के उन जंगलों में मेरा एक फ्रेंड था हटी सिंह जी, जिनके साथ मैं कच्छ के सारे जंगलों में पैदल इतना सारा भटका हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, अकेला छोड़ा नहीं जाता था। सबको डर होता था इससे कुछ हो गया, शुगर डाउन हो गई। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया कि बंधन तोड़ने शुरू किए। बिना बताए घर से निकल जाना, घूमना फिरना, मेरे अपनी साइकिल लेके मेरे दोस्तों के साथ। आप मानोगे नहीं, मैंने फर्स्ट मूवी थिएटर में भी मेरी लाइफ में बहुत लेट देखी, क्योंकि घर से जाने नहीं मिलता था। तो जब दोस्तों के साथ नागपुर में करीब वो 7वीं 8वीं में पढ़ रहे होंगे, उस दौर में सब पिक्चर देखने जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरा तो ऐसा था कि मैं घर से निकलूँ 3 घंटे 4 घंटे, यानी मेरे घर में तो भूचाल आ जाए, फिर भी हिम्मत की और एक बार पिक्चर देखने गए। क्योंकि पैसा उस समय हमारे मैटर नहीं था, क्योंकि तब सब कुछ सस्ता था और पैसे की कीमत ज़्यादा थी, मगर उतने पैसे हम लोग, जितना भी मेरा सर्कल था, उतने हम लोग एफोर्ड करते थे कि भाई मूवी टिकट्स परचेस कर सके और घूम फिर सके। तो वो अनुभव, वो एहसास, कुछ मैं आज सोच रहा था कि मुझे सेट करना पड़ेगा। मैं आपको कहाँ से कहाँ तक कैसे अपनी कहानी सुनाऊंगा मुझे भी नहीं पता, बस बोलते जा रहा हूँ, देखते हैं जो होता है, कहाँ तक पहुँचते हैं। खूब सारे इसमें बीच में ऐसे इवेंट्स है
जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, या मुझे भी खुद भी बता के मज़ा आएगा, क्योंकि याद आ जाती है जो हुआ था, जो किए थे। तो कच्छ की बात चल रही थी। कच्छ 92, 93, 93 नियर अबाउट 93, 94 में फादर ने फिर से छोड़ दिया, क्योंकि खेती रास नहीं आई उन्हें। मीन्स काफ़ी नुकसान हो गया, खूब पैसा बर्बाद किए खेती में। खुद समझ लीजिए करीब खुद की अच्छी खासी लागत उन्होंने वहाँ बिगाड़ दी। खुद की पूरी क्या बोलते हैं, जो उनकी सेविंग्स थी वो सारी उन्होंने वहाँ बिगाड़ दी। और खुद बीमार हुए तो काफ़ी बीमार हुए थे फादर उस समय। बहुत मुश्किल लग रहा था उनका बचना भी, मगर भगवान की मेहरबानी थी, वो बच गए। और हम लोगों ने फिर से कच्छ से वाइंड अप किया और नागपुर आए। उस दौर की बातें मैं आपको बताऊंगा, मेरी फैमिली की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। मैं अकेला वैसे नहीं हूँ, वैसे अकेला हूँ वैसे नहीं हूँ। आज मैं किस परिस्थिति में क्या हूँ, मैं बिंदास खुल के बोलूँगा। जो भी है मुझे पता है, मेरे परिवार वाले भी देखेंगे शायद और भड़ास भी निकाले और किसी को अच्छा भी लगे, मगर जो भी मुझे सच दिख रहा है, मुझे सच लग रहा है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ कच्छ से रिटर्न आने तक की बात बताया हूँ। अब कच्छ से रिटर्न आने के बाद नागपुर में, राजनांदगांव में जो स्ट्रगल किए, जिस तरीके से मीन्स जिया, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें सिर्फ इतना ही, कुछ ज़्यादा मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा या सेट करना पड़ेगा। मैंने सेट नहीं किया है, मैंने सोचा चलो ऐसे ही बता देते हैं, क्योंकि कितना सेटिंग कर लूँगा, क्या सेट कर लूँगा, लाइफ को क्या क्या याद कर लूँगा। जो मुझे याद आएगा, जो पल, जो मेरे साथ बीते हुए लम्हे, जो मैंने बहुत खुशी यानी बहुत मज़े से गुजारे, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा बोलता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चलेगा, कम से कम मुझे रिप्लाई करो, बहुत ज़रूरी है। मुझसे बात करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड नाइट।